Hello friends, this is Vijendra Jain with this next video of chapter number 5, Fundamental Unit of Life, Cell. In the very first video we have seen about cell, the discovery of cell, exactly discovery cell की किस तरह से step by step हुई, that we have seen in the first video, and then in the next video we have seen the parts of cell, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था cell membrane. Right, cell membrane हमने देखा था. Now today we are going to see the second part of cell, that is nucleus. Today we are going to discuss about nucleus. Okay, तो उससे पहले एक छोटा सा मैं रिवीजन ले लूं कि cell is a structural and functional unit of living organism या फिर life, ये भी हम बोल सकते हैं, body structure भी बोल सकते हैं. cell जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, right? And about cell membrane we have seen the cell membrane जो है वो outer covering layer होती है, right? And we have seen cell wall also. Cell wall और cell membrane में हमने difference भी देखा था. Now today our next topic is nucleus. और I request you all कि please keep textbook with you all. textbook आपके पास होगी, it means the topics are totally clear. टॉपिक्स जो टेक्स्ट बुक में दिए, जो भी कंटेंट टेक्स्ट बुक में है वो मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा. सो नाउ लेट मी स्टार्ट न्यूक्लियस. दिस इज द सेकेंड न्यूक्लियस. सबसे पहले न्यूक्लियस का ये डायग्राम है. हमने सेल का एक स्ट्रक्चर देखा था, सेल स्ट्रक्चर में हमने देखा था न्यूक्लियस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? यहाँ पर टुडे न्यूक्लियस, आई ड्रॉ दिस न्यूक्लियस अपार्ट फ्रॉम सेल. सेल में से ही मैंने न्यूक्लियस को बाहर निकाला है. और ये भी हमको पता है कि सेल एक माइक्रोस्कोपिक यानी नेक्ड आई से न देखा जा सके ऐसा एक सेल जो है वो इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. तो हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले दिस द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. यानी ये जो बाउंड्री है, ये जो कवर्ड बाउंड्री है ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. अब ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में देखिए छोटे छोटे से गैप्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? These gaps are nuclear pore. उसके बाद न्यूक्लियर पोर के बाद यहां पर एक चीज जो है that is missing, that is ये न्यूक्लियस है. यानी न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो that is न्यूक्लियस, राइट? तो ये न्यूक्लियस है. इसके बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो है क्रोमैटिन्स. एक ब्लैक कलर के भी आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं, दे आर मैसेंजर आरएनए. उसके बाद ये न्यूक्लियस है. अंदर जो भी लिक्विड होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, सो दीज आर द दिस इज द लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस. ओके, अब न्यूक्लियस के बारे में द फर्स्ट 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द 4 पॉइंट्स आर, इट्स अ सेल्यूलर कंपोनेंट. ऑब्वियस की बात है कि अगर वो सेल के अंदर आ रहा है तो दैट इज cellular component. Now the next point is centrally located. ये centrally, it means जो भी cell structure होगा, सी अगर cell structure जो है, अगर cell structure इस तरह से है तो ये centrally located होगा, ये centrally located होगा. Next, it is large in size. ये size में भी large होता है. and the fourth point, largest cell structure. अब ये जो है वो लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है. हमने लास्ट वीडियो में सेल के टाइप्स भी देखे थे, एनिमल सेल और प्लांट सेल. दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल. ये सेंट्रली लोकेटेड होता है. दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल और एक सेल कंपोनेंट है, राइट? सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ सेल. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हमको देखने. तो सी, न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप मींस ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री से कवर्ड है, सी ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री से कवर्ड है ये है न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको शॉर्ट में NE कहा जाता है, राइट? दिस इज NE, न्यूक्लियर एनवेलप. कंपोज्ड 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन जो है वो सब्सटेंसेस को, मटेरियल को अंदर से बाहर आने जाने में गार्ड करती है, राइट? वो अंदर आने ट्रांसफर होने वाले, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने वाले सब्सटेंसेस को गार्ड करती है, राइट? इट कवर्स न्यूक्लियस.
ये जो एनवेलप है, ऑब्वियस की बात है, देखिए एनवेलप एक टाइप का कवर होता है कि जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मतलब किसी भी वस्तु को हम एनवेलप के अंदर कवर करके, तो ये एनवेलप न्यूक्लियर एनवेलप जो है दैट कवर्स न्यूक्लियस। नेक्स्ट, सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए ये सेल स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये क्या करेगा, यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड इन द सेल और न्यूक्लियस, इसको सेपरेट करने का काम करती है। तो सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, pores are present in between। यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको pores, थोड़ी थोड़ी सी जो जगह है, थोड़े थोड़े से जो गैप्स है, दे आर द pores are present, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। ये जो है न्यूक्लियोपोर है या न्यूक्लियर पोर है। अब परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के सराउंडिंग्स होते हैं, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर होते हैं, और ये न्यूक्लियस है। अब इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर्ड मटेरियल होते हैं उनको कंडक्ट करने का काम न्यूक्लियर एनवेलप करता है। सो इट परमिट्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? Again I am repeating the functions of nuclear envelope composed of two nuclear membrane, covers nucleus को कवर करने का काम करता है, separates nucleus and cytoplasm, nucleus और cytoplasm को सेपरेट करने का काम करता है, न्यूक्लियोपोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, and permit transfer of materials between nucleoplasm and cytoplasm. The next component of nucleus is nucleoplasm. Nucleoplasm, प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, ये न्यूक्लियस का बेस है, न्यूक्लियस का बेस है जिसके अंदर न्यूक्लियस के जो ऑर्गेनेल्स है वो रहते हैं, राइट। इट कवर्ड बाई Ne, ऑब्वियस की बात है, देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है, न्यूक्लियर एनवेलप है वो न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर करके रखता है। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव सीन, इट्स अ सेल्युलर कंपोनेंट, इट्स सेंट्रली लोकेटेड, large in size and largest cell structure. Now next we have seen the components of nucleus. First we have seen nuclear envelope and second nucleoplasm. अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियोइस। सी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो मैंने बाद में बनाया दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, बराबर। ये न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर होने का काम करता है, राइट। ये वन और मोर इन नंबर्स होगा, यानी यहां तो मैंने एक ही ड्रॉ किया है पर ये वन और मोर इन नंबर्स, राइट। इट फॉर्म्स रिबोसोम्स। अब रिबोसोम है वो सुपर हीरोज कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन को फॉर्मेशन का काम करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो रिबोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियस से फॉर्म होते हैं और उनका मेन फंक्शन है फॉर्म प्रोटीन, राइट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, न्यूक्लियस वन और मोर प्रेजेंट्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो वन और मोर होता है, ये रिबोसोम्स को बनाते हैं। रिबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन का, सिंथेसाइज प्रोटीन, रिबोसोम्स सिंथेसाइज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रोटीन सिंथेसाइज का काम, सिंथेसाइज प्रोटीन किसके थ्रू होता है, तो दैट इज रिबोसोम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिबोसोम, तो दैट इज रिबोसोम्स सिंथेसिस प्रोटीन, राइट। द सेकंड, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, ये जो रेड कलर के थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्रोमेटिन है। ऑब्वियसली थ्रेड तो आपने देखा ही होगा, एक थ्रेड की रील आती है जो जनरली सेविंग मशीन्स के अंदर कपड़े वगैरह सिलने के लिए काम आती है। तो थ्रेड, उसकी जो थ्रेड होती है उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंटेंगल्ड मींस कि हम उसमें से सारी की सारी जो थ्रेड है वो निकालकर उसको वाइंड अप करके नीचे डाल दे तो वो एंटेंगल्ड कहलाता है। एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर रेड कलर का जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है
ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होना मींस कि सेल जो है जब टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी, ये तो हमको पता ही है कि सेल्यूलर सेल जो है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक सेल जब डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्रोमोसोम्स में डिवाइड होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि न्यूक्लियोप्लाज्म के जो कंपोनेंट्स है दे आर न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। सबसे पहले न्यूक्लियस के दिस 4 पॉइंट्स, राइट, दिस 4 पॉइंट्स आर corresponds to nucleus, and then components of nucleus, nuclear envelope and nucleoplasm. Nuclear envelope, तो this we have seen. न्यूक्लियोप्लाज्म मींस इसके अंदर का पोर्शन, अब उसके अंदर क्या क्या है, उसके कंपोनेंट्स है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। नाउ वी जस्ट डिस्कस द क्रोमेटिन मटेरियल। अब क्रोमेटिन मटेरियल में क्रोमोसोम्स की बात हमने की कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन वी हैव सीन क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम क्या है, ये क्रोमोसोम भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट, ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन विजिबल होते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अभी इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं, राइट, ये क्रोमोसोम्स है, राइट। तो क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है, तो सी कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में होगा सबसे पहले डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए मींस डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। यहां पर मैंने लिखा है एमआरएनए, ये जो ब्लैक कलर की थ्रेड्स इसमें है ये एमआरएनए। आरएनए मींस रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज अ कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए जो है जीन्स कंटेन करते हैं, इनके ऊपर जीन्स जो है, डीएनए कंसिस्ट जीन्स, सी जीन्स। अब ये जीन्स क्या है, तो जीन्स एक जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जीन्स जो है दैट दे आर द जेनेटिक मटेरियल्स। डीएनए पर जीन्स होते हैं, डीएनए कंसिस्ट जीन्स। जीन्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसके बाद इसमें इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन कंटेन करते हैं। प्रोटीन जो है वो रिबोसोम्स से फॉर्म भी हो रहे हैं न्यूक्लियस में। सो जीन्स जो है, मोस्ट आईएमपी ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ जीन्स दैट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना कि द बॉय इज लुक्स लाइक हिज फादर, द गर्ल इज लुक्स लाइक हिज फादर, मदर और फैमिली मेंबर्स। तो एक जनरेशन से, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो जीन्स के थ्रू होता है। सो हियर टुडे वी हैव सीन न्यूक्लियस, the whole structure of nucleus and the whole components of nucleus, nuclear envelope, nucleoplasm, nucleoplasm में nucleus और chromatin material। chromatin material में भी मैंने आपको DNA and protein, ये सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी। इसी में से क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप इसको आप लर्न करना, एंड आई होप यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टुडे। थैंक यू वेरी मच।